हेलो बच्चों। आज हम कंप्यूटर के 50 प्रश्न करेंगे जो परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और है प्रीवियस ईयर में यूपी दरअसल सीआईएफ द्वारा पूछे गए हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न रहेगा, कंप्यूटर का जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जनक ये पहले का डी चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। यह है लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार 2025 में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर बहुत हार्ड पूछेगा, नॉर्मली बेसिक कंप्यूटर पूछता है, तो इसका ध्यान रखना है, बेसिक अच्छे से पढ़ के जाना है। नंबर 2 प्रश्न, निम्न कंप्यूटरों को उनकी पीढ़ी के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया, 2025 में लेटेस्ट प्रश्न है। तो सबसे पहला एनईएस, दूसरा हो जाएगा पीडीपी 8, तीसरा हो जाएगा एनसीआर 395 एप्पल, चौथा तो आंसर होगा दूसरे का सी। मैंने कहा था ना कि केवल बेसिक ही पढ़ना है। बेसिक में कंप्यूटर की पीढ़ी प्रथम द्वितीय तृतीय, जब प्रथम पीढ़ी में भाषा का प्रयोग, दूसरी पीढ़ी में भाषा, रिएक्टिव और मशीनी लैंग्वेज के इत्यादि को पढ़ के जाना है। अब तीसरा प्रश्न है एक्सरे टेक्नीशियन 2024 में पूछा गया है। कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटने और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। तो यह हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, तीसरे का डी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, चौथा प्रश्न है। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास जॉन मॉचली जे प्रेसपर एकट ने किया। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूछा जाए, इम्पोर्टेंट है। एक तो कंप्यूटर का नॉर्मल कंप्यूटर का विकास नहीं है, तो चार्ल्स बेबेज ने। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जॉन मॉचली एकट ने किया, तो ये अच्छे से याद कर लेना। एडवाग का पूरा नाम इनमें से कौन सा है। तो जैसे एनीएक हो गया, एडवाग हो गया, इनका कंप्यूटरों का शॉर्टकट की का फुल फॉर्म याद करके जाओ, जैसे रैम का, रोम का, सीडी का। तो 5वीं का हो जाएगा सी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो 5वीं का सी आंसर हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। कंप्यूटर की मूल भाषा क्या है। देखा, मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें पूछता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2025 में अभी जो लेखा परीक्षक सहायक, तो कंप्यूटर की मूल भाषा तो पता ही होगा, मशीनी भाषा है। कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है। अब इसमें कथन है, तो सबसे अच्छा वर्णन करेगा उसकी हम देखना है, छोटा थोड़ा छोटा करेंगे। असेंबलर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए निर्देशों को रीलोकेट करने, एक मशीन कोड में परिवर्तित करने के लिए और लोडर के लिए जानकारी उत्पन्न करने के लिए एक प्रोग्राम है। दूसरा कथन है, असेंबली कोड के एजेक्शन के दौरान असेंबली मैन मेमोरी में रहना चाहिए, ये गलत है। तीसरा, विभिन्न प्रकार के असेंबलरों में वन पास असेंबलर, लोड एंड गोस असेंबलर शामिल है। तीसरा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, पहला सत्य है, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य। अब हम प्रश्न नंबर 8 पे जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे, प्रारंभिक प्रोग्रामिंग भाषाओं ने आधुनिक प्रोग्रामिंग प्रतिमानों पे आधार तैयार किया है। तो हम देखेंगे इसका आंसर क्या है। हार्डवेयर रजिस्टरों का सीधा मैनिपुलेशन, असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग, डेटा इंस्क्रिप्शन, मॉड्यूलेटरी, लूप एंड कंडीशनल। तो आंसर हो जाएगा बी, असेंबली भाषा निर्देशों का उपयोग। मंडी सचिव 2025 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। जो प्रीवियस ईयर है पिछले 4-5 साल की, वो सवाल करके जाना है, तो वही क्वेश्चन पूछेगा यूपी ट्रिपल से। निम्नलिखित में से कौन सा पहला समान उद्देश्य वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने कॉर्पोरेट एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया था। तो नॉमिक हो जाएगा बी, एनीएक प्रथम। कंप्यूटर बनाने का पहला विश्व आधारित प्रयास क्या था। नेत्र परीक्षण अधिकारी 2025 में पूछा गया है। तो 10वीं का पहला कंप्यूटर बनाने का प्रयास कहाँ पर हुआ था, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया। 10वीं का डी, पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है, यांत्रिक कैलकुलेटर को, तो हो जाएगा पास्कल। 11वीं का डी, निम्नलिखित में से कौन दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, दूसरी पीढ़ी। तो दूसरी पीढ़ी का सिस्टम है, तो हो जाएगा हनीवेल 400। स्टोर्ड प्रोग्राम आर्किटेक्चर ये रिपीट किया गया है, 2024 में पूछा गया कि अवधारणा जिसने आधुनिक कंप्यूटिंग को बहुत प्रभावित किया है, सबसे पहले इसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी। तो जॉन वॉन न्यूमैन ने इसका प्रतिपादन किया था, स्टोर्ड प्रोग्राम, न्यूमैन ने। 13 का बी, तारों का एक सेट है,
ठीक है, जो समांतर में बिट्स के एक समूह को वहन करता है, बिट्स के समूह को वहन करता है और एक संबद्ध नियंत्रण योजना है। यह एक कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच संचार पथ प्रदान करता है। ये हो जाएगा बस। 14 का सी। प्रश्न नंबर 15, अंकगणितीय संक्रियाएं और तार्किक संक्रियाएं किसके द्वारा की जाती हैं? तो ये हो जाएगा अर्थमेटिकल लॉजिक एंड ELE। 15 का बी। निष्पादित हो रहे प्रोग्राम को कहा जाता है? तो निष्पादित हो रहे प्रोग्राम को प्रोसेस कहा जाता है। 16 का ये। लेखाकार परीक्षा 2025 इम्पोर्टेंट। इनको बेसिक प्रश्न है, अच्छे से पढ़ना है। अब कथन 1 कथन 2 मेमोरी के बारे में है। SSD सॉलिड स्टेट डिस्क और हार्ड डिस्क की तुलना में तेज डाटा एक्सेस प्रदान करता है, तो ये सही है। SSD फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है, जबकि HDD आंतरिक भागों पर नियंत्रण करता है। तो 17 का हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है। कैसे मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कैसे मेमोरी रैम से तेज होती है? कैसे मेमोरी बार बार उपयोग होने वाले डेटा को संग्रहित करती है? कैसे मेमोरी CPU के बाहर स्थित हो सकती है? संभावना व्यक्त की है। कैसी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है? तो 18 का हो जाएगा, यह एक कैसी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल, तो वॉलेटाइल मेमोरी कौन कौन सी है? रैम के दोनों प्रकार, SRAM DRAM, कैसी मेमोरी और रजिस्टर मेमोरी। तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो लाइट पावर जाने पर डेटा खो देती है। ठीक है, CPU के बाहर स्थित हो सकती है, ये गलत है। तीसरा गलत है, चौथा गलत है। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 सही है। 8वें का 18 का सी। कैसे मेमोरी रैम से तेज होती है? तो सबसे पहले कैसे मेमोरी, फिर आ जाएगा प्राइमरी मेमोरी में सबसे पहले रैम, फिर रोम, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी। आधुनिक कंप्यूटरों में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक स्टोरेज माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः अधिक उपयोग किया जाता है? आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर के प्राथमिक स्टोरेज माध्यम के लिए, तो यह हो जाएगा फ्लैश मेमोरी। 19 का सी। 2025 मंडी से क्यों पूछा गया है, इम्पोर्टेंट। अब प्रश्न नंबर 20, लास्ट प्रश्न है आज का। डेली का 20 क्वेश्चन करेंगे। मेमोरी का उपयोग कभी कभी CPU को तीव्र गति से वर्तमान प्रोग्राम और डेटा उपलब्ध कराकर प्रसंस्करण की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये बताना है कौन सी मेमोरी है। तो 20 का हो जाएगा डी, कैसी मेमोरी। इम्पोर्टेंट है कैसी मेमोरी। वही आज लास्ट का प्रश्न यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।